आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया है। इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। कृतज्ञ राष्ट्र कल भारत के पहले गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। यह दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कल कांग्रेस नेता कमलनाथ पर 15 महीने के कार्यकाल में करोड़ों का भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें दागी करार दिया। वहीं कमलनाथ ने सागर में श्री चौहान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मंच पर आ जाएं और किसी भी मामले में बहस कर लें। प्रदेश 1 नवंबर को अपनी स्थापना की 65वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के शासकीय भवन रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से जगमगाएंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 728 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,70,000 तक पहुंच गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 16 मरीजों की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की संख्या 2,929 हो गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,117 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,57,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 9,689 सक्रिय मामले हैं। अब केवल भोपाल और इंदौर में ही प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं, जबकि शेष जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले नए रोगियों की संख्या 50 से कम हो गई है। उधर शहडोल जिले में 5 नए मामले सामने आए हैं। अब यहां सक्रिय मामलों की संख्या 72 हो गई है। आज शरद पूर्णिमा है। इसे कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सामान्य तौर पर खीर का भोग लगाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर के मंदिरों में विभिन्न आयोजन होंगे। भोपाल में इस अवसर पर बड़े तालाब में राधा कृष्ण और शिव पार्वती की प्रतिमाओं को पारंपरिक नौका विहार कराया जाएगा। आज ईद मिलादुन नबी है। यह दिन हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के भर की मस्जिदों में आकर्षक सजावट की गई है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईद मिलादुन नबी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री चौहान ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने समाज को भाईचारे, सहनशीलता, सहिष्णुता का संदेश दिया है। जबलपुर और होशंगाबाद में भी कोरोना संक्रमण के कारण पारंपरिक जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। होशंगाबाद के शहर काजी हाफिज मोहम्मद अशफाक अली ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को भी मंजूरी दी है। अब अनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरों में करनी होगी, जबकि चीनी के मामले में 20% को ही जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा। दिल्ली स्थित केंद्रीय वस्तु और सेवा कर निदेशालय ने लगभग 1,278 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने से जुड़े एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस रैकेट को 7 अलग अलग कंपनियों के जरिए चलाया जा रहा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। यूजीसी नेट की परीक्षा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 4, 5, 11, 12 और 13 नवंबर को कराई जाएगी। प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी कर दिए गए हैं। इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय और भोपाल के गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 70 नई सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। और राजधानी में आज अवकाश के बावजूद बिजली के बिल भुगतान केंद्र खुले हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।